हाय माय बिलोव्ड फ्रेंड। आज हम बताएंगे डिवीज़न ऑन नंबर। डिवीज़न ऑन नंबर ये क्या होता है, इसके बारे में समझना है। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। कोई भी संख्या में भाग को संक्रिया किस टाइप से होता है, हम भाग कैसे करते हैं, उसका क्या पार्ट होता है, उसका मेथड क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखे हैं अल्फ़ाबेटिकल डिजिट, उसको समझिए। जैसे ए को हम बोलते हैं डिविडेंड। ए को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मान लीजिए कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है एग्जाम्पल के लिए, उस ए में हम बी से डिवाइड करेंगे। ए में हम बी से, ए को हम बांटेंगे बी से, ए को हम क्या करेंगे? बी से बांटेंगे। तो हमें जो रिजल्ट जो आएगा, जो बांटने के बाद जो मिलेगा, वो हमें क्यू मिलेगा। वो हमें क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। और यहाँ पर जो बच जाएगा वो हमारा आर होगा। वो हमारा क्या होगा? आर होगा। यहाँ ए को हम डिविडेंड बोलेंगे। ए को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, जिसको भाज्य के रूप में जानते हैं। बी को डिवीज़र कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? डिवीज़र, जिसको भाजक कहते हैं। क्यू को क्यूटेंट कहते हैं, जिसको भागफल कहते हैं। और आर को रिमाइंडर कहते हैं, जिसे हम शेषफल कहते हैं। तो ये डिविडेंड, डिवीज़र, क्यूटेंट और रिमाइंडर क्या है, इसके बारे में समझिए। डिविडेंड कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या को हम भाग देते हैं ना, जिसमें मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ हैं। 10 रुपीज़ को 2 आदमी में बांटना है, तो 2 से जो हम बांट रहे हैं, 2 आदमी में जो 10 रुपीज़ को बांट रहे हैं, 10 रुपीज़ जो हो गया वह डिविडेंड हुआ। 10 रुपीज़ क्या हुआ? डिविडेंड हुआ। और 2 से जो हम बांट रहे हैं, 2 से जो हम बांट रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? डिवीज़र हो गया, जो भाजक है, जो बांटने का काम करता है। जैसे यहाँ बी है ना, बी को हम क्या बोलेंगे? डिवीज़र। ये बांटता है। बी कोई आदमी है, ये कोई मान लो एप्पल या रुपीज़ मान लो, इसको हम रुपीज़ मान ले। 10 रुपीज़ है, ये बी कोई आदमी है जो 10 रुपीज़ को बांटता है। क्यू को हम बोलते हैं क्यूटेंट, यानी भागफल। जो हमें बांटने पर मिलता जो है उसको हम भागफल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ समझा देते हैं। मान लो 2 आदमी में 10 रुपया को बांटना है। 10 रुपीज़ को क्या करना है? बांटना है। तो हम 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या हो गया? कट गया पूरा। तो यहाँ पर 2 से जो बांटे, तो 2 हो गया हमारा डिवीज़र, जिसको हम क्या बोलेंगे? भाजक। और 10 हमारा क्या हो गया? डिविडेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो हमारा आया, जो हम बांटे तो कितना मिला सभी को? दोनों को कितना मिला? 5 मिला। दोनों को क्या मिला? 5 मिला। 5 रुपीज़ मिला। तो 5 रुपीज़ जो मिला वो हमारा क्या हो गया? क्यूटेंट मीन्स भागफल हो गया। और बचा क्या? कुछ नहीं, 0। तो 0 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, शेषफल। अगर कुछ बच जाता तो वो हमारा रिमाइंडर होता। यहाँ पे नहीं कुछ बचा तो 0 रिमाइंडर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं ए बराबर, यानी ए के इक्वल टू, इसके बराबर होता है किसी भी भाज्य के बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यानी कि भाज्य के बराबर क्या होता है? डिवीज़र मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य हमारा कितना था? 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ था। ये 10 रुपीज़ के इक्वल टू, 10 रुपीज़ के इक्वल टू क्या होगा? तो 10 रुपीज़ के इक्वल टू होगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होगा? रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए कुछ हिंदी में भी इसको हम लिखे हैं, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ भाज्य बराबर, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे जो भाज्य के बराबर क्या होता है, तो भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। इस पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, जो इसके बाद हम बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? भाजक दे देगा, भाज्य दे देगा और शेषफल दे देगा, और कहेगा भागफल बताइए। और क्या कहेगा?
भागफल बताइए। किसी क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, भाज्य दिया रहेगा, भाजक दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, भागफल रहेगा बताने के लिए। किसी क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, भागफल दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, भाज्य कहेगा बताने के लिए। तो इसका कुछ फॉर्मूला है जिसको समझिए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में बी क्यू और ए का वैल्यू दिया हो, ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया है, क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू नहीं दिया हो, आर निकालना हो। तो आर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, तो रिमाइंडर निकालने के लिए ये फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे हम आर को हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, इस साइड लेंगे, तो आर को आर ही लिखेंगे। ये क्या होगा, इस तरफ आएगा, या इसको इस साइड ले जाएंगे। ये को हम मान लीजिए इधर ले आए, तो ये इधर आया तो माइनस में आ गया, ये भी इधर आया तो माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को अदला बदली करके। आर को हम यहाँ लिखे हैं, आर इक्वल टू ए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इधर आता है ना, ये दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के इधर आता है। तो माइनस क्या हो जाएगा, कोष्ट में बी क्यू, माइनस क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो ए माइनस बी क्यू। अगर आर का वैल्यू नहीं दिया हो, ए का वैल्यू दिया हो, बी का वैल्यू दिया हो, क्यू का वैल्यू दिया हो, तो इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में क्या होगा, जो आर का भी वैल्यू दिया हो, बी का भी वैल्यू दिया हो और ए का भी वैल्यू दिया हो, हमें क्या निकालना हो, क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू बराबर होगा, ए को हम इस तरफ लाएंगे, ए को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो ए और ये दोनों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे में। तो बी प्लस आर, इसको हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए। आर को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेषफल। शेषफल, शेषफल, शेषफल बराबर क्या होगा, तो ए को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य माइनस, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक मल्टीप्लाई भागफल। भाज्य माइनस भाजक मल्टीप्लाई भागफल। और भागफल बराबर क्या होगा, और भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य बाई भाजक प्लस शेषफल। इसको याद रखना है। अब यहाँ क्या होगा, किसी क्वेश्चन में आपको ए का भी वैल्यू दिया रहेगा जैसे अभी बताए हैं, और क्यू का भी वैल्यू दिया रहेगा, आर का भी वैल्यू दिया रहेगा, और बी बोलेगा निकालने के लिए। बी कहेगा आपको बताइए क्या होगा, मान लीजिए इसका मतलब डिवीज़र, डिवीज़र बोलेगा निकालने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डिविडेंड दिया रहेगा, क्यूटेंट दिया रहेगा, रिमाइंडर दिया रहेगा, और क्या कहेगा, बी बताइए, यानी डिवीज़र बताइए। तो बी इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख लीजिए। तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आर बट्टा क्यू, ए माइनस आर बट्टा क्यू। अब हिंदी में समझ लीजिए, यानी भाजक इक्वल टू भाजक, भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। हमारा क्या होगा, भाजक निकल जाएगा। तो इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, इसीलिए ये हम बताए हैं। तो एक वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा, इतना समझिए जो
मेहनत लगता है और आप सीखेंगे तभी मेरा मेहनत सफल होगा। इसे अच्छे से देखें और सीखें, और अपने अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। थैंक यू।